हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 16 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्टेड विद बेट। सो आर्मी, पिछले पार्ट में हमने देखा कि जंगकुक ने ते के लिए स्पेशल डॉक्टर अपॉइंट किया है, साथ ही जिनकी तबीयत में भी सुधार हो रहा है। तो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। जिमिन, तुम यहाँ कुछ लेने आई थी क्या? हाँ, मैं ते की मेडिसिन लेने आई थी, लेकिन तुम घर से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बहुत शांत हो, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ, बिल्कुल ठीक है। बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर अकेला रहूँ, तो यहाँ आ गया। अकेले रहने का मन कर रहा है? हाँ यूंगी। जिमिन, I really miss my mom। बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने कहा ना, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम्हें पता है, मैं डैड के सामने भी नहीं बोल सकता कि मैं मम्मा को कितना मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मम्मा को मुझसे भी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यूंगी, अब चुप जाओ। हाँ, बहुत रो लिया तुमने, अब नहीं रो, मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। अच्छा ठीक है, अब नहीं रोऊंगा। एंड थैंक यू ये समझने के लिए कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। यूंगी, जंगकुक है ना तुम्हारे पास? जैसे मैं जब भी मन करता है तेको कस के गले लगाती हूँ और बहुत रोती हूँ। रोने से दिल हल्का हो जाता है। मुझे पता है कि रोने से दुख कम होता है, और मुझे रोने के लिए कंधा चाहिए था जो तुमने मुझे दिया। थैंक यू। पर जंगकुक, मैं उसके सामने नहीं रो सकता, फिर वो मुझे नहीं संभालेगा, मुझे उसे संभालना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर उसने रोना शुरू किया ना, तो उसे कोई नहीं संभाल सकता मॉम के अलावा। क्योंकि तुम मजाक कर रहे हो, जंगकुक रोएगा, वो दूसरों को रुलाता है। जिमिन, तुम कितना जानती हो जंगकुक को? आई थिंक 1 महीना। हाँ, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो बहुत सॉफ्ट दिल का है, बहुत छोटी छोटी बातें उसे बुरी लग जाती हैं। मुझे ऐसा दिखता है, सब बिल्कुल नहीं है। यूं कि बस, हाँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आई नो कि जंगकुक तुम्हारा भाई हो, तुम नहीं सुन सकते। जिमिन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है जंगकुक ऐसा क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि डैड ने उसे जबरदस्ती लंदन भेज दिया था। जबरदस्ती लंदन भेज दिया था? हाँ, तो जरूर उसने कुछ किया होगा। है ही बदतमीज वो। लिटिल क्यूट, क्या ढूंढ रही हो तुम? क्यों, बताओ। अरे बता दोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा ढूंढने में। नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। भूख लग रही है तुम्हें? हाँ हाँ, भूख लगी है। पता नहीं जिमिन कहाँ चली गई, कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे। मिस जिमिन? हाँ, मैंने भी बहुत देर से नहीं देखा है। भैया भी तो नहीं है, मतलब दोनों कहीं गए हुए हैं। हाँ, लिटिल क्यूट, तुम्हारी जिमिन बाहर गई है, आती ही होगी। तुम्हें कैसे पता बैड बॉय? मुझे बता कर गई थी कि वो बाहर जा रही है, तेरे को बता देना, पर मैं भूल गया तुम्हें बताना। तुम सच में बैड बॉय हो, इतनी देर से बता नहीं सकते थे? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। हाँ? अरे मैंने तो पूछा तुमसे तुम क्या ढूंढ रही हो, तुम मुझे बताओगे, मैं तभी तो तुम्हें बताऊंगा। हाँ, अब तुम मुझसे लड़ना बंद करो, मुझे भूख लग रही है, लड़ने से मुझे और भूख लगेगी। अच्छा बाबा ठीक है, क्या खाओगी तुम, बताओ मुझे, मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, ये खुद बना लेगी अपने लिए। तुम बनाओगी? हाँ, मैं खुद बना लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुकिंग नहीं आती? मुझे आती है। अच्छा? हाँ, क्या बना लेती हो? बहुत कुछ, बहुत सारा, और बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अच्छा तो ठीक है, जो भी बना रहे ना थोड़ा ज्यादा बनाना, मैं भी खाऊंगा, भूख लग रही है। मैं तुम्हारे लिए क्यों बना? तुम बैड बॉय हो, मैं गुड गर्ल हूँ। थोड़ा सा शेयर कर लेना, भूख लग रही है। नहीं, हटो, मुझे बनाने दो। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? इसे ऑन कैसे करते हैं? ऐसे। अरे वाह, ये तो जल गया। अब क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें से कौन सी वाली वेजिटेबल पहले डालूं। लिटिल क्यूट, पहले ना तुम ऑनियन डालो, फिर टमाटो। तुम क्यों बता रहे हो? क्या मैंने तुमसे पूछा? अरे नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। बैड बॉय, तुम सच में बहुत बैड हो, तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब करते रहोगे,
मुझे बनाना ही नहीं है, हटो। लेकिन तुम्हें तो भूख लग रही है ना? हाँ नहीं, अब मुझे खाना ही नहीं है। अब जिमिंशी आएगी मैं तभी खाऊंगी। मैं जा रही हूँ रूम में। लेकिन मैं बना देता हूँ, तुम खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना है। जिमिन जंकुक ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब जंकुक छोटा था तो वो स्कूल नहीं जाता था। डैड को ऐसा लगा कि वो मॉम को छोड़ना नहीं चाहता है। छोटा है कोई बात नहीं, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसका मॉम के साथ अटैचमेंट बढ़ता ही जा रहा था। मम्मा, आप ना मेरा यही वेट करना, मैं फटाफट से सारी क्लासेस लेके आता हूँ। ओके? ओके, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। बाय मम्मा, बाय। इसका मतलब जंकुक 1 मिनट भी मैम के बिना नहीं रह सकता था। हाँ, तो फिर वो इतना कैसे बदल गया? लंदन भेजने की वजह से। जंकुक, तुम बैठे क्यों? डिनर करो। आरम, आपको पता है ना ये मेरे हाथ से खाता है। जिन, तुम नहीं खिलाओगी। जंकुक, तुम अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। अपने आप डिनर करो अपना। चलो खाओ। नहीं, मैं मम्मा के हाथ से ही खाऊंगा। जंकुक, आरम, क्या फर्क पड़ता है? छोटा है अभी। जिन इतना भी छोटा नहीं है। आरम, जिन, तुम जंकुक की लाइफ बर्बाद कर रही हो। आरम, क्या बोल रहे हैं आप ये? जिन, जब हम 9th स्टैंडर्ड में है, इसे देखो और इसके क्लास के बाकी बच्चों को देखो। हाँ, यहाँ तक कि इसका कोई दोस्त भी नहीं है। डैड, मेरे भी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, कौन है वो? योंगी भैया और मॉम। है ना मॉम, आप मेरी फ्रेंड हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। देखा जिन, तुम्हारे बेटे ने फ्रेंड भी तुम्हें ही बना रखा है। हाँ, इसे 24 घंटे तुम चाहिए। तुम सुबह इसे स्कूल लेकर जाती हो, पूरा दिन स्कूल में बैठी रहती हो, फिर इसे घर लेकर आती हो, अपने हाथ से खिलाती हो। हाँ, क्या हो क्या रहा है ये? आरम, मुझे नहीं पता कि आपको इन सब चीजों में कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं आ रही है। हाँ, ये मेरा बनी है, अगर इसका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? जिन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लोग बातें बना रहे हैं कि जंकुक नॉर्मल नहीं है। क्या? हाँ, क्योंकि ये बात भी सिर्फ तुमसे करता है। लेकिन आरम, ये सच नहीं है। ये तुम जानती हो, मैं जानता हूँ कि जंकुक कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। जंकुक का तुमसे इतना ज्यादा अटैचमेंट जंकुक का फ्यूचर खराब कर देगा। समझने की कोशिश करो। लेकिन आरम, मैं इसमें क्या करूँ? अगर वो मुझे एक पल भी नहीं देखता है ना तो रोना शुरू कर देता है। मैं क्या करूँ बताइए? हाँ, उसे अपने हाथ से नहीं खिलाऊं, पूरा दिन भूखा रहने दूं? मुझसे नहीं होगा ये। आई एम सॉरी। जिन, फिर आई एम सॉरी। किस लिए? मुझे जंकुक को तुमसे दूर करना होगा। क्या बोल रहे हैं आप ये आरम? बिल्कुल नहीं करना होगा। अब जंकुक अपनी आगे की पढ़ाई लंदन में करेगा। नहीं डैड, मैं मम्मा से दूर नहीं जाऊंगा। मैं लंदन नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना पड़ेगा जंकुक। लेकिन योगी, इसमें जंकुक की क्या गलती थी कि अगर वो मैम से इतना प्यार करता है तो? हाँ, इसके लिए उसे लंदन भेजने की क्या जरूरत थी? में ये बात आग की तरह फैल रही थी कि नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर नामजून का छोटा बेटा अब नॉर्मल है। और यही वजह है कि डैड ने जबरदस्ती जंकुक को लंदन भेजा। वो दिन मुझे आज भी याद है जिस दिन जंकुक को लंदन भेजा जा रहा था। डैड प्लीज मुझे मॉम से दूर मत कीजिए। डैड प्लीज, मॉम प्लीज डैड को समझाइए, मैं मर जाऊंगा आपके बिना। भैया समझाइए ना प्लीज डैड को, मैं मर जाऊंगा मॉम के बिना। भैया प्लीज। डैड प्लीज रहने दीजिए ना, कैसे रह गई हमारे बिना? योंगी, इसने एक बार भी कहा कि अपने भाई के बिना नहीं रह सकता? हाँ, समझने की कोशिश करो। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाए? बिल्कुल नहीं डैड। तो फिर मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। जब रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी मॉम से दूर जाना बहुत ज़रूरी है डैड। प्लीज़, अगर मैं मॉम से दूर गया तो मर जाऊँगा। प्लीज़ डैड। आरम प्लीज़ रहने दीजिए ना, मान जाइए ना। वो कैसे रहेगा मेरे बिना?
करेगा तुम्हारे बिना? तुम चाहती हो लोग कहें कि तुम्हारा बेटा मेंटली डिस्टर्ब है? हाँ, तुम चाहोगी ये सुनना? डैड, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे लंदन भेजना ही चाहते हैं ना, तो प्लीज मॉम को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं आराम से चला जाऊंगा। देखा जिन, ये मुझसे दूर रह सकता है, अपने भाई से दूर रह सकता है, पर तुमसे दूर नहीं रह सकता। और प्लीज मत कीजिए उसके साथ ऐसा, प्लीज। जी मैम सॉरी। और अब आप जानते हैं ना, जब तक मैं नहीं खिलाती हूँ अपने हाथों से, वो खाना भी नहीं खाता है। प्लीज आराम मान जाइए। मैंने कहा ना जिन, आई एम रियली सॉरी। डैड ने जबरदस्ती जिंकू को कार में बैठाला, एयरपोर्ट ले गए, वहां से लंदन, और फिर लंदन के स्कूल में छोड़कर आए जिंकू को। बहुत जिद्दी हो तुम, नहीं खाया ना तुमने? जिमिंशी आएगी तब खाऊंगी, और तुम्हारी जिमिंशी अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गई है, भैया भी नहीं आए, दोनों अपना फोन भी लेकर नहीं गए हैं। तुम बहुत सुंदर हो, मन करता है बस तुम्हें देखता रहूं। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. कितना अजीब है ना, तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करती और मैं तुमसे बात किए बिना रह नहीं पाता हूँ। तो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी डेंजरस बहन आ गई ना, तो वो मेरा मर्डर जरूर कर देंगी। ये सो रही है, अगर मैं इसे छोटा सा किस कर लूं तो कोई बुराई नहीं है ना। इसकी लिप्स कितने सॉफ्ट है, कितने स्वीट है। एक और कर लूं क्या? कर लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आज क्यों? जल्दी निकल जंकू, किससे पहले कि तुझे कोई देख ले। जंकू एक मिनट, जरा मेरी बात सुनो। मर गया डैड? नहीं, बचा लो गॉड प्लीज, मॉम प्लीज बचा लो, आज बचा लो प्लीज। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जंकू, पीट करके क्यों खड़े हो मेरी तरफ? घूमो। डैड मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। अरे मेरी बात सुन लो फिर चले जाओ। मैंने कहा ना डैड, बस अभी आता हूँ। एक मिनट, ये तुमने अपनी टी शर्ट ऐसे क्यों पकड़ रखी है? क्या हुआ है? टी शर्ट, हाँ वो इस पे ना पानी गिर गया है तो ये गीली हो गई है। पानी गिर गया? पर कैसे? मेरा हाथ लग गया, पानी गिर गया। मैं चेंज करके आता हूँ डैड। अच्छा ठीक है, जाओ चेंज कर लो। हुआ क्या है इसे? ये कितना अजीब बिहेव कर रहा है। हाँ जिन प्लीज तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारे दोनों बेटे पागल हो गए हैं। ये तो मेरी बात कभी से नहीं सुनता था, लेकिन योंगी जो मेरी बात सुनता था, आज वो भी गायब है, पता नहीं कहाँ बिना बताए, और फोन भी नहीं ले गए। तुम घर वापस आओ योंगी, तुम्हारी क्लास तो मैं आज लेकर रहूंगा। मैंने जंकू को उस दिन आखिरी बार देखा था, उसके बाद मैंने जंकू को बॉम के एक्सीडेंट के अगले दिन देखा। तुमने उसे देखा नहीं, इसका क्या मतलब है? क्या तुम लोग लंदन के स्कूल में जंकू से मिलने नहीं गए? हम जाते थे उससे मिलने, पर वो हमसे कभी नहीं मिलता था, वो सिर्फ मॉम से मिलता था, क्योंकि उसे मुझसे और डैड से नफरत हो गई थी। और वो छुट्टियों में कभी घर भी नहीं आता था, इसलिए। जंकू को मैम के एक्सीडेंट के बारे में किसने बताया? मॉम का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ था, हर एक न्यूज़ चैनल ने उसे कवर किया था। जंकू ने जैसे ही न्यूज़ सुनी, वो दौड़ता भागता कोरिया चला आया। आपने मुझे मेरी मॉम से दूर किया, और अब वो मुझसे इतनी दूर चली गई हैं कि मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। नफरत है मुझे आपसे। जंकू
तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने जो भी किया वो सब तुम्हारे लिए किया। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आपने जो भी किया अपने लिए किया, अपने नंबर 1 बिजनेसमैन के टैग को बचाने के लिए किया। और अब आप दूर रहिएगा मेरी मॉम से। वो दिन है कि आज का दिन है। मैंने जंकुक को रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें पता है गलती हमारी नहीं होती है, गलती हमारी सिचुएशंस की होती है। वो हमसे ये सब करवाती हैं। सही कहा तुमने जिमिन, लेकिन जंकुक उस समय बहुत छोटा था ये सब समझने के लिए, और शायद हम उसे समझा भी नहीं पाए। हाँ, हो सकता है। बहुत देर हो गई है, बातें करते करते पता ही नहीं चला कब रात हो गई। ओह माय गॉड, मैं तेरे को बताकर भी नहीं आई थी कि मैं तुम्हारी मेडिसिन लेने जा रही हूँ। वो परेशान हो रही होगी, मुझे ढूंढ रही होगी। क्या तुम तेरे को बताकर नहीं आई थी? नहीं। तो फिर जल्दी से घर चलते हैं, ते परेशान हो रही होगी। जिमिन, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। क्या था ये? जो भी था, पर बहुत एम्बैरेसिंग था। ये रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा है? जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा है? पास में ही तो था, इतना दूर कैसे हो गया? ये सब देखकर मुझे वो दिन याद आ गया। मन कर रहा है तुम्हें एक बार और किस कर लूं। क्या कहा तुमने? तुमने कुछ सुना? तुमने कुछ कहा? नहीं, तो फिर मैंने कुछ नहीं सुना। तो आर्मी, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जाएंगे आर्मी। बाय, टेक केयर।